हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिराइव किया जाए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे हमने पुरानी वीडियो में किया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये सात क्या हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनका यूज़ करके हम क्या करेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिए थे, जैसे एरिया के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? L2। वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो आता है L⁻3। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, और इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट आ जाएंगे kg पर मीटर क्यूब, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m⁻1 L⁻3। नेक्स्ट इज स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी इसके ऐसे यूनिट आते हैं मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा Lt-1। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी बाय टाइम, और इसके जो यूनिट आएंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Lt-2। नेक्स्ट आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट क्या आ जाएंगे? केजी, एंड एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? यूनिट्स आ गए। अब हम इसके लिए लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसके लिए? देखो, सबसे पहला काम हमारा, हम क्या लिखेंगे? MLT। अब यहाँ पे मास की पावर कितनी है? यहाँ पे मास की पावर है 1, मीटर मतलब लेंथ की पावर है 1, सेकंड मतलब टाइम की पावर कितनी है? -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? MLT-2। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने याद रखना है। और क्या यूनिट होते हैं? एक तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और हम इसी को ही क्या बोल देते हैं? न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट न्यूटन होंगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 ही होगा। ये आपने याद रखना है। सेवंथ इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के ऐसे यूनिट क्या आगे? न्यूटन, और एरिया के आगे मीटर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? हम न्यूटन को और क्या न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? MLT-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा L⁻2। अब जहाँ ये L2 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बना देगा? MLT-2, और ये L⁻2 जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो L⁻2। जहाँ बेस सेम है वहाँ पे हम पावर्स क्या कर देंगे? ऐड। तो ये क्या बनेगा? ML, देखो यहाँ पे पावर क्या है? लेंथ की 1 है, और यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है? -2। तो यहाँ पे 1 -2 T-2। ये क्या बनेगा हमारे पास? ML-1 T-2। ये आ गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका? प्रेशर का। नेक्स्ट इज ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन, और टाइम के होते हैं सेकंड। न्यूटन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा MLT-2, और सेकंड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा T। तो ये अब जहाँ पे बेस सेम है वहाँ पे पावर्स ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये बनेगा MLT-1। MLT-1 डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा इम्पल्स का। नाइन्थ इज वर्क या फिर एनर्जी। इन दोनों के जो एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं जूल। इन दोनों के लिए जो एसआई यूनिट वो क्या है? जूल। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। इन दोनों के एसआई यूनिट क्या है? जूल। अब जूल को हम
वर्क के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि जूल के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया l। तो ये क्या बन जाएगा ml2t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वर्क का। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। 10th इज सरफेस टेंशन दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए मेरे पास जो यूनिट आएंगे वो आएंगे न्यूटन और लेंथ के लिए यूनिट आएंगे मीटर। तो ये क्या बन गया न्यूटन मीटर इनवर्स। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा mlt-2 और मीटर इनवर्स मतलब l की पावर -1। ये क्या बन जाएगा हमारे पास m l की पावर 0 t की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2। ये ऐसे क्यों बना, देखो यहाँ पे हमारे पास जहाँ बेस सेम थे, यहाँ पे l की पावर थी 1 और यहाँ पे l की पावर थी -1। तो जब l की पावर 1 प्लस माइनस ऑफ 1 हम करेंगे तो ये क्या बनेगा l की पावर 0 एंड एनी एक्सपोनेंट रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है। 11th इज स्ट्रेस या फिर प्रेशर। स्ट्रेस या फिर प्रेशर, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे न्यूटन, फोर्स के न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूटन के लिए बन जाएगा mlt-2 और मीटर स्क्वायर एरिया के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया के लिए बन जाएगा l की पावर 2। अब देखो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये l की पावर 2 और ये l की पावर 1 ये कट गया, तो ये l की पावर यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ पे l की पावर क्या बचा -1। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये l की पावर 1 और ये l की पावर 2, इस 2 मतलब यहाँ पे इसे देखो, इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम ml2 mlt-2 डिवाइडेड बाय l की पावर 2। अब l की पावर 2 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, mlt-2 डिवाइडेड बाय l की पावर 2 को और कैसे लिख सकते हैं l इंटू एल। इस l से ये वाला l कट गया, यहाँ पे क्या बचा l की पावर 1। तो इसी को सॉल्व करके क्या बन जाएगा ml-1t-2। तो ml-1t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे ml-1t-2। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। देखो यहाँ पे मेरे पास ऊपर भी डायमेंशन है, डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो सकती है, या फिर मेरे पास वॉल्यूम हो सकता है। तो डायमेंशन में जो चेंज आएगा डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल डायमेंशन होगी, यानी कि अगर मेरे पास ऊपर लेंथ है तो नीचे भी क्या होगी लेंथ, अगर मेरे पास ऊपर एरिया है तो नीचे भी क्या होगा एरिया ही होगा, अगर मेरे पास ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी क्या आएगा वॉल्यूम ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो आएगा, और जब भी मेरे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो आएगा तो मेरा आंसर हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, जिसके पास कोई यूनिट नहीं है। तो जब कोई यूनिट ही नहीं है तो इसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब मेरे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो होगा, मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूँ आपके लिए कि रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी
हैव नो यूनिट्स as well as no dimensions। ना ही उसके पास कोई यूनिट होंगे, ना ही उसके पास कोई डायमेंशंस होंगे। ठीक है, मतलब डायमेंशंस मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो फिर हमारे पास स्ट्रेन का यूनिट क्या बनेंगे? कोई यूनिट नहीं बनेंगे, नो यूनिट्स। अब कोई यूनिट नहीं है तो कोई नो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं आएगा इसका हमारे पास। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसका सिंबल आ जाता है लैम्डा। ये होता क्या है वेवलेंथ हमारे पास? वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, एक वेव की लेंथ कितनी है, तो इसको हम सिंपली डिस्टेंस बोल सकते हैं। और डिस्टेंस के लिए जो मेरे पास यूनिट होते हैं दैट इज़ मीटर। तो वेवलेंथ कैसे यूनिट क्या आते हैं? मीटर। वेवलेंथ कैसे यूनिट होते हैं? मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा l की पावर 1, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 0। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो होता है न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो इसका जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ 1/t। 1/t यानी कि इसके लिए मेरे पास जो यूनिट बनेंगे वो बनेंगे 1/सेकेंड। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड की पावर -1। तो इसके लिए मेरे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा mlt। हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मास 0 है, लेंथ 0, टाइम की पावर क्या है? -1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t इनवर्स या फिर t की पावर -1। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। सिंबल आ जाता है इसका ओमेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πf, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमने अभी निकाले थे। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारे पास क्या आ जाएगा? t-1। यहाँ पे इसकी यूनिट में साथ में 2π जो है मेरे पास वो एंगल होता है रेडियन में, तो हम यहाँ पे एंगल भी ऐड करेंगे दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 16th इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका सिंबल क्या है? h। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने याद भी रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी के लिए मेरे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज़ ml2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू t-1। अब ये बेस जहाँ सेम है वहाँ पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो t-2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ml2t-1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml2t-1। और इसके जो यूनिट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? जूल सेकेंड। इसके यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास? जूल सेकेंड।